सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आदर्श भारद्वाज आपका फ्यूचर टैलेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद वाले क्लास में पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस, और आज हम लोग फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर से ही रिलेटेड फिर से फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शंस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। आपके स्क्रीन पे टोटली कितने क्वेश्चन अभी शो हो रहे हैं? 4 क्वेश्चंस। आप फटाफट चारों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि कमेंट कीजिएगा कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स में से 4 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो मैं आपको 20 सेकेंड का टाइम देता हूँ, क्योंकि 20 सेकेंड से ज़्यादा इसमें लगने वाला है नहीं। फटाफट फटाफट कीजिए। पहला क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डैश। सो आई वांट टू रिपीट द क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डैश। द सेकंड क्वेश्चन इज ब्लू ग्रीन algae fix डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड enhance the fertility of soil. I want to repeat the question. The question is blue green algae fix dash directly from the air and enhance the fertility of soil. And question number C is alcohol is produced with the help of dash. I want to repeat the question, alcohol is produced with the help of dash. And question number last and question number D is cholera is caused by. I want to repeat the question, cholera is caused by. चलिए आंसर इसका देखते हैं। 4 में से आपका कितना सही हुआ जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए पहला का आंसर देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डैश। सो द करेक्ट आंसर इज माइक्रोस्कोप। एंड चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज। आंसर देखते हैं, तो द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। ये मैंने पहले ही क्लास में पढ़ाया था, आपको बताया था क्या होता है आंसर। तो आंसर देखते हैं, आंसर इज यीस्ट। यीस्ट इज help in production of alcohol. So the next question, cholera is caused by dash. The correct answer is bacteria. The correct answer is bacteria. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, टिक द करेक्ट आंसर्स। इसमें आंसर आपको लिख देना है, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ऐसे तो आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन इसमें भी वही है, बस आपको सिर्फ आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश। तो अभी हम लोग जस्ट इसको फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़कर आ रहे हैं कि ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश। अगर आप अभी भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप जाकर फिर से पहला वीडियो देखिए, जिसमें आपको क्लियर होगा पूरा माइंड में। तो सेकेंड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। आपको कोई भी एक एंटीबायोटिक का नाम बता देना है। द करेक्ट आंसर होगा, मैं आपको बता दूंगा फिर। द क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन इज डैश। आंसर कुछ दिख रहा है, मैं उसके भी छुपा देता हूँ। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन इज डैश, आपको आंसर बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज डैश। मतलब मोस्ट कॉमन कैरियर क्या है, किसका, कम्युनिकेबल डिजीज का। अब कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता है। आप जाइए पहला क्वेश्चन फिर से पहला क्लास देखिए, तब आपको ये सब क्लियर होगा। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई इज द ब्रेड और इडली दो rises because of the bread and idli दो rises because of dash। इस सब का आंसर, ये यूनिक क्वेश्चन है जो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा, अल्कोहल, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं अल्कोहल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट। सॉरी yeast is used in the production of alcohol. The next question, which of the following is antibiotic। तो मैंने आपको कहा कि आप इसका कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हमने लिख रखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या लिख रखा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी के तरफ। क्वेश्चन नंबर सी है, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन इज डैश। तो द करेक्ट आंसर क्या होगा, फीमेल एनफोलिसिस मॉस्क्यूटो। ये एक मॉस्क्यूटो का प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज डैश, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के कारण बहुत बीमारी होता है। मैं जो भी रेड
मार्कर से सर्कल कर रहा हूँ या अंडरलाइन कर रहा हूँ या उसको मार्क कर रहा हूँ, वही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट। द ब्रेड और इडली डॉ राइजेस बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। आंसर क्या होगा? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। एक और इसमें का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ, जो क्वेश्चन क्या बोलता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड डैश। ये भी मैंने फर्स्ट क्लास में बताया और सेकेंड क्लास में भी मैं ये बताया हूँ, क्योंकि 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी था। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड डैश। तो आप इसके आंसर फटाफट बताइए, 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा fermentation। fermentation is the process of conversion of sugar into alcohol। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है? मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शंस इन कॉलम बी। तो इसका बेसिक क्या रहेगा, फंडा मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पर कुछ भी लिखा रहेगा, लाइक बैक्टीरिया लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कर लीजिए ईस्ट लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैच करना है कि इससे रिलेटेड क्या होगा। जैसे आप क्या मैं आपको एग्जांपल दे दूँ? हाँ, जैसे आप पहले पढ़ते थे, लिखा रहेगा टाइगर और ये कॉलम कटा रहेगा, यहाँ पर कॉलम बी है सपोज। अब यहाँ पर आंसर लिखा रहेगा, टाइगर है तो टाइग्रेस रहेगा, फिर डॉग रहेगा तो बीच रहेगा, फिर हॉर्स का रहेगा। तो आप वो अपने अकॉर्डिंग, आपको तो पता ही टाइगर का टाइग्रेस होगा, क्यों? क्योंकि ये मैच कर रहा है। तो उसी हिसाब से जो भी हम लोग ने पढ़ा है 2 क्लास में, वही इसमें मैच करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपके स्क्रीन पे 6 क्वेश्चंस सीन कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। तो पहला क्वेश्चन है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से क्या होता है सो आपको लिखना है। फटाफट लिखिए, फटाफट बिना रुकावट के। कोई भी डाउट आए फटाक से जाइए कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन ऑन कीजिए और वहाँ पर फटाक से मैसेज कीजिए कि भाई, सर, भैया, मुझे ये नहीं समझ आया, इसको एक बार और एक्सप्लेन करो। मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। और आगे बढ़ते हैं। राइजोबियम्स का क्या होगा? फटाफट बताइए, फटाफट। उसके बाद आइए लैक्टोबैक्टीरियस का क्या होगा? फटाफट बताइए, फटाफट। अब आइए ईस्ट का क्या होगा? चलिए इसका तो बहुत ईजी होगा, बता दीजिएगा आप लोग। अभी तो 3-4 क्वेश्चन तो इसके रिलेटेड मैंने ईस्ट के रिलेटेड कितना क्वेश्चन करवा दिया है? 4 या 5 क्वेश्चन टोटली दोनों क्लास को अटैच करके। आगे चलिए प्रोटोजोअन्स के बारे में फटाफट बताइए। फिर ये वायरस के बारे में फटाफट बताइए, जल्दी कीजिए। तो चलिए अब इसका करेक्ट आंसर देखते क्या होगा। पहले तो बैक्टीरिया का करेक्ट आंसर होगा कॉजिंग कोलेरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइजोबियम का क्या होगा? राइजोबियम का होगा आंसर फिक्सिंग नाइट्रोजन। क्या आंसर होगा? फिक्सिंग नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं लैक्टोबैक्टीरियस बैक्टीरिया के बारे में। लैक्टोबैक्टीरियस बैक्टीरिया का क्या होगा? सिटिंग ऑफ कर्ड। हम लोग पढ़े थे कि दही जमाने में लैक्टोबैक्टीरियस बैक्टीरिया मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट क्या कह रहा है? बेकिंग ऑफ ब्रेड में ईस्ट जो है मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ए प्रोटोजोअन का क्या है देखते हैं। कॉजिंग मलेरिया। प्रोटोजोअन से क्या होता है? मलेरिया होता है, तो लिखा हुआ है। आगे चलिए लास्ट क्वेश्चन है ए वायरस से क्या होता है? कॉजिंग एड्स होता है, या आप लिख सकते हैं कॉजिंग चिकन पॉक्स या कोविड या इन्फ्लुएंजा। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सही लिखिए, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज का जो हमारा वीडियो है एंड होता है। थैंक यू सो मच। तो अगर कोई भी डाउट हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आदर्श भारद्वाज।